तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पे KuCoin की ओर से आ चुका है नोटिस, बढ़िया खतरनाक वाला मेल सबको आ चुका होगा जो भी KuCoin के यूज़र्स हैं कि भैया 10 अप्रैल से यहाँ पे जो है KuCoin ने यहाँ पे TDS जो है इम्प्लीमेंट कर दिया है और इंडिया का पहला इंटरनेशनल एक्सचेंज बन चुका है जो कि FIU द्वारा हो चुका है कंप्लाइंट। और 10 अप्रैल से यहाँ पे TDS 1% करना स्टार्ट हो चुका है। और 1% नहीं, अब TDS कटेगा 5%। जी हाँ, अब आपकी आँखें हो गई होगी एकदम ऐसे चौड़ी हो गई होगी, ये क्या बोल रहा है 5% TDS। जी हाँ, 5% TDS कटेगा। कैसे कटेगा वो मैं आपको आगे वीडियो बताने वाला हूँ। जिन्होंने स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे उनका तो कटने वाला है बहुत बढ़िया तरीके से TDS, राइट। तो चलते हैं सीधा अपन अपने आगे वीडियो तरफ। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। KuCoin के यूज़र्स कोई हैं तो वो तो ज़रूर देख लेना, इसको इग्नोर मत करना। अगर आपने इस वीडियो को इग्नोर कर दिया तो आगे जाके आपको बहुत परेशानी हो सकती है, क्योंकि KuCoin यहाँ पर जो है पूरी तरह से गवर्नमेंट के साथ कंप्लाइड हो चुका है। तो गवर्नमेंट जो भी डिटेल मांगेगी वो KuCoin को देनी पड़ेगी, क्योंकि अब KuCoin इंडिया में आ चुका है, प्ले स्टोर पे भी आ चुका है, आराम से यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। अब KuCoin की बात करें ना तो ये TDS कैसे डिडक्ट करेगा, किस किस चीज़ पे TDS कटेगा, कितना TDS कटेगा, ये सब चीज़ें अपन ना इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लो, KuCoin ने ऑफिशियली बोल दिया ये कि भैया TDS काटने वाले हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। समझ में आ गया ना, इसका मतलब कुछ भी एक्सेप्शन नहीं मिलेगा आपको। आपने ट्रेड ली है तो TDS तो कटेगा ही कटेगा, ठीक है। कोई भी रोक नहीं सकता KuCoin को TDS लेने से। अब कैसे क्या कटेगा वो थोड़ा ना उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो KuCoin का ऑफिशियल आर्टिकल मैं आपको खोल के बैठाऊँ। अब देखो KuCoin है ना, इसमें यहाँ पे INR की ट्रेडिंग है ना, ये भी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। मैंने चेक नहीं करी है, आप एक बार चेक कर लेना कि KuCoin के अंदर यहाँ पे INR की जो ट्रेडिंग है ना वो स्टार्ट हो चुकी है नहीं हो चुकी है। तो इसमें इन्होंने बोला INR का मतलब होता है जैसे मान लो आपको बिटकॉइन को बाय करना है, अगर आपके पास INR पड़ा हुआ है यानी कुल मिला के इंडियन रुपीज़ पड़े हुए हैं, उससे आप बिटकॉइन को डायरेक्ट बाय करना चाहते हो ना, तो इंटरनेशनल एक्सचेंज पे ये फैसिलिटी नहीं है, लेकिन KuCoin पे शायद आ गई है अभी, एक बार चेक कर लेना आ गई हो तो उसमें क्या होगा, जब आप अगर INR से डायरेक्ट बिटकॉइन बाय करोगे INR के पेयर में, तो आपको क्या होगा, बाय करते टाइम आपका TDS नहीं कटेगा, समझ रहे हो। लेकिन जैसे आप उसको सेल करते हो तो 1% का TDS आपका सेल करते ही कट जाएगा। अब 1% TDS, अब इसको ऐसे मान के चलो कि मान लो आपने $1000 का बिटकॉइन बाय करा, ठीक है। तो बाय करते टाइम तो आपका कोई भी TDS नहीं कटेगा अगर आप बाय करते हो INR के पेयर में, ठीक है। लेकिन उसको आप सेल करते हो, फ़र्क नहीं पड़ता चाहे आपने लॉस में सेल कराओ या आपने जो है प्रॉफिट में सेल कराओ, आपका 1% TDS ऑटोमेटिक KuCoin डिडक्ट कर लेगा। आपको खुद को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। KuCoin बिल्कुल एक इंडियन एक्सचेंज की जैसे काम करेगा, ऑटोमेटिक सब चीज़ आपकी होगी। और 1% TDS का मतलब मान लो आपने $1000 का ट्रेड लिया, ठीक है, और मान लो आपका लॉस भी नहीं हुआ, आपका प्रॉफिट भी नहीं हुआ, आपने वापस $1000 पे ही ट्रेड को क्लोज भी कर दिया, तो $1000 का 1% होता है लगभग $10, यानी $10 आपके अकाउंट से कट जाएंगे। और वो TDS जो है KuCoin जो गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल पोर्टल है टैक्स वाला, उस पर डिपॉजिट कर देगा आपके पैन कार्ड के नाम से, या आपने जो भी डिटेल दे रखी है, जो भी आपकी KYC है उसके नाम से, ठीक है। यानी आपने $1000 का ट्रेड लिया और बचे आपके पास $990, $10 आपके हुए TDS। हालांकि ये जो TDS है ना, ये एक टैक्स नहीं है, इसको आप साल के एंड में क्लेम कर सकते हो। जब आप ITR भरोगे ना तब आप इसको क्लेम कर सकते हो, लेकिन आपका इस कुछ ये मान सकते हो कि टेम्परेरी बेस पे कुछ पैसा तो आपका लॉक हो ही जाएगा। ये तो कोई INR पेयर पे। अब आएगा डबल धमाका। जी हाँ, अब डबल धमाका आ रहा है। डबल धमाका ऐसा आ रहा है कि अगर आप INR के पेयर में ट्रेड नहीं करते हो, क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो, जैसे मान लो BTC को बाय करना है आपको USDT के पेयर में, तो आप जैसे ही बाय करोगे तो बाय करते ही आपका 1% कट जाएगा TDS। जी हाँ, बाय करते ही आपका 1% TDS कट जाएगा, और आप उसको अगर सेल करते हो तो वापस आपका 1% TDS कट जाएगा। कुल मिला के एक ट्रेड में आपका 2% TDS कटेगा। यानी अगर आप $1000 से ट्रेड कर रहे हो, ना आपका प्रॉफिट हुआ ना आपका लॉस हुआ, वापस आपने ट्रेड क्लोज कर दी, तो कुल मिला के 2% का TDS आपका कटेगा। और $1000 का 2% मतलब होता है $20 गवर्नमेंट जो है यहाँ पे एज अ TDS डिडक्ट कर लेगी आपके अकाउंट से। यानी आपका पोर्टफोलियो बच जाएगा $980। ये एक ट्रेड में अगर आप बहुत सारी ट्रेड लेते हो तो देख लो भैया बहुत लोचा होने वाला तुम्हारे इंडिया के अंदर। क्या करें हम, क्या करें, लॉ बना दिया गवर्नमेंट ने, फॉलो करना ही पड़ेगा। और वो जो 5% वाला है ना, वो बताऊंगा ना अभी, तो हो सकता है आपके पैरों से ज़मीन भी खिसक जाए, ठीक है। अब P2P की बात कर लेते हैं। ये तो हो गया कि भाई ट्रेड करते टाइम कैसे कटेगा। अगर आप P2P करते हो ना, तो P2P से मान लो अगर बाय कर रहे हो ना, तो बाय पे कोई TDS नहीं कटेगा, लेकिन सेल करोगे तो सेल करते ही TDS 1% फिर कट जाएगा। कुल मिला के कट ही रहा है लोगों का TDS, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें चल रही है। और लास्ट में एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि 5% वाला क्या सीन है। देखो भैया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने KuCoin को यूज़ कर रहे हैं वो बहुत टाइम से,
बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने KuCoin पे या किसी भी इंटरनेशनल एक्सचेंज पे टैक्स नहीं भरा। स्पेशली अगर हम बात करें अभी KuCoin एक्सचेंज की, तो KuCoin एक्सचेंज ने साफ ये बोला है कि भैया अगर आपने लास्ट 2 ईयर से पहले तक का ITR नहीं भरी है, समझ रहे हो, ITR नहीं भरी है, और आपका टोटल TDS का अमाउंट आज के जो लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग होता है 50,000 से ज़्यादा, समझ रहे हो, तो आपका यहाँ पे जो TDS डिडक्ट होगा ना वो 1% नहीं होगा, वो होगा फ्लैट 5%, समझ गए। अब आपका हो सकता है सच में आपका जो ज़मीन है ना वो खिसक गई हो नीचे वाली, क्योंकि ये साफ़ ही दिख रहा है, साफ बोला है, अप टू नहीं बोला है, फ्लैट बोल दिया 5%। लेकिन ये कब होगा, जब आपका 2 साल, मिनिमम 2 साल का आपका जो TDS है ना वो 50,000 से ज़्यादा का होना चाहिए, ठीक है, और आपने इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल नहीं करी होनी चाहिए। अगर आपने ITR फाइल करी हुई है तो आपका 5% नहीं कटेगा, लेकिन अगर आपने ITR फाइल नहीं करी है और 50,000 से ज़्यादा का TDS, तो फिर आपका कटाकट कटेगा बढ़िया वाला TDS। समझ में आ गया, ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये छोटा मोटा इन्होंने बता रखा है कि भैया आप TDS की हिस्ट्री कहाँ देख सकते हो, तो जो ट्रेडिंग रिपोर्ट होगी ना KuCoin के अंदर, वहीं से आपको पूरा देखने को मिल जाएगा कि आपने कितना डिपॉजिट करा, क्या आपने बाय करा, क्या सेल करा, और आपका TDS है ना कैसे डिडक्ट हुआ, वो सब चीज़ KuCoin में देखने को मिल जाएगी। एकदम बढ़िया हो चुका है, इस मामले में तो बढ़िया हो चुका है। बस ये टैक्स का और TDS का मामला ना ये थोड़ा ख़राब है। होप करते हैं कि आने वाले टाइम में कुछ टैक्स वैक्स और TDS है ना कम हो, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल आपको 1% देना पड़ेगा, और 30% टैक्स तो कट ही रहा है, वो तो अलग कटेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन तो ये कि जो अपना TDS कट रहा है ना ये अपन कहाँ देख सकते हैं। तो इन्होंने साफ बोला है कि भैया आपकी जो ट्रेडिंग रिपोर्ट आएगी ना वो आपको 48 घंटे के अंदर मिल जाएगी KuCoin के अंदर ही, ठीक है ना, तो उसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला है कि भैया कौन कौन से ऐसी चीज़ें जिस पे ना TDS वो हाई रेट का एप्लीकेबल हुआ, जो मैंने आपको अभी ऑलरेडी बता दिया कि भैया वैसे तो TDS लगता है ओनली 1% का, लेकिन अगर आपने 2 साल से अभी तक कोई ITR नहीं भरी है, टोटल आपका TDS 50,000 से ज़्यादा का हो चुका है, और आपने कोई ITR नहीं भरी है, गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, तो ना तो आपका 5% कटेगा यहाँ पे TDS, ठीक है, ये हो गया। और उसके अलावा जो नॉर्मल TDS है वो तो 1% है ही, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा है यहाँ पे इस TDS एप्लीकेबल ऑन क्रिप्टो विड्रॉल एंड ट्रांसफ़र, यानी अगर आप क्रिप्टो डिपॉजिट करते हो या विड्रॉल करते हो उस पर कोई TDS है क्या, तो उस पर तो कोई TDS नहीं है। चलो यहाँ तो कम से कम कुछ हुआ, जान में जान आई थोड़ी तो, ठीक है। अब दूसरा ये है कि भैया हाउ कैन आई क्लेम TDS, क्योंकि आप जानते हो TDS आप बाद में हर साल ना साल के एंड में ना क्लेम कर सकते हो, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद, ठीक है। तो इसकी तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है कि भैया जब अपन टैक्स भरेंगे ना तो आपका जो सी होगा जिससे भी आप टैक्स भरवाओगे, ठीक है, क्योंकि किसी न किसी से तो टैक्स भरवाना पड़ेगा ना, आपको खुद थोड़ी भर सकते हो आप टैक्स, ठीक है, तो वो सी आपको बता देंगे कैसे क्लेम करना है, इसकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। दूसरा ये है कि भैया मेरे पास फॉरेन KYC है, तो क्या वहाँ पे TDS एप्लीकेबल होगा क्या, यानी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेन KYC करके बैठे हैं, पता नहीं कैसे सेटिंग कर रखी, पता नहीं कहाँ से क्या कर रखा है, तो भैया उनके ऊपर तो अभी फाइनली कोई है ना टैक्स वैक्स नहीं लगेगा। अगर आपने इंडियन डॉक्यूमेंट से KYC कर रखी है तो भैया टैक्स लगेगा आपका, क्योंकि इंडिया का लॉ है, तो इंडिया का लॉ है तो, और आपका इंडियन KYC कर रखी तो टैक्स और TDS दोनों लगेंगे, इसमें तो कोई बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और ये इन्होंने लास्ट में ये और दे रखा है कि भैया ये वेबसाइट है ना, ये वेबसाइट पर भी आप जा सकते हो, पूरा आपका ब्यौरा मिल जाएगा आपको कि आपने कितना TDS आपके अकाउंट से यहाँ पर डिडक्ट ना हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ तो ना अच्छी कर दी इन्होंने, क्योंकि पहले इंसान को क्या है, जैसे इंटरनेशनल एक्सचेंज में पहले टैक्स नहीं लगता था और TDS नहीं लगता था, लेकिन अपने को खुद को देना पड़ता था, तो उस टाइम पे एक इंसान को पता ही नहीं था कि यार टैक्स कैसे दूँ मैं, TDS कैसे दूँ, बाद में गवर्नमेंट मेरे डंडे मारेगी तो क्या होगा। लेकिन अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट KuCoin पे आइए, सब चीज़ ऑटोमेटिक आपकी हो जाएगी। बस लफड़ा है तो ये इस चीज़ का लफड़ा है कि टैक्स बहुत ज़्यादा है, हालांकि ये तो हर कंट्री में हो चुका है यार, अब तो इंडिया ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही, US में जाओगे अप टू 45% टैक्स है वहाँ, तो इंडिया में तो फिर भी 30% ही है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनमें टैक्स हो चुका है, और क्योंकि देखो कोई भी कंट्री ना ये नहीं चाहता कि भैया यहाँ पे क्रिप्टो ना ज़्यादा रेगुलेट हो। हालांकि US में SEC हो गए, बड़े बड़े वो हो गए, ये आप देखो क्रिप्टो के पीछे पड़ रहते हैं, लेकिन बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जैसे ब्लैक रॉक हो गया, BTC के ETF अप्रूव करवा दिए, आज हांगकॉन्ग का ये जो ये है इन्होंने भी क्या कर दिया, स्पॉट ETF बिटकॉइन का और इथेरियम का दोनों ना क्या कर दिया, लागू कर दिया। लेकिन अंदरूनी जो मामला है ना वो ये गवर्नमेंट नहीं चाहती कि क्रिप्टो करेंसी एज अ करेंसी मार्केट में आए, क्योंकि
जो इनकी फिएट करेंसी है ना उसको खतरा हो सकता है। और इसके कारण ये टैक्स के इतने खतरनाक लॉ बनाते हैं ताकि जो है लोग ट्रेड ना कर पाए और आखिर में तंग आके क्रिप्टो से दूर हो जाए। लेकिन आज नहीं तो कल हो सकता है इसको जो है डेफिनेटली टैक्स है ना कम होगा। और एक चीज़ और ये है, बाकी ये तो छोटा मोटा है फॉर्म वॉर्म, ये आपको सब अपना सीए बता देंगे, आपके जो भी आपके सीए ना जिनसे आप टैक्स भरवाओगे वो आपको बता देंगे। इनके ऊपर पूरा टीडीएस कैसे कटेगा पूरा मैंने आपको बता दिया है। अभी भी आपको कोई डाउट लगता हो कि यार ये कुछ चीज़ बताओ तो कमेंट कर देना, उस पर आपको नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं होना चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।